स्टार्ट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जान लेते हैं क्लास 9 में जो आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल के बारे में। मतलब व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लोग इसमें रखेंगे, क्योंकि फिर आपको क्लास 11 में इसका हम लोग इलैबोरेट वह भी वीडियो डाला जाएगा। अभी आप क्लास 9 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम लोग बात डील करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। टर्म पर ध्यान देते चलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हम लोग स्प्लिट करेंगे यहाँ भी, जैसा इससे पहले हम लोग स्प्लिट करके वर्ड को आसान बना देते हैं। यह आप याद रखेंगे कि दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला जो वर्ड है वह है प्रो एंड सेकेंड वर्ड इज व्हाट, कैरियोन। प्रो एंड कैरियोन। प्रो का मीन्स होता है एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स स्टूडेंट प्राचीन। इसको आप लिख सकते हैं बिफोर, पहले। एंड कैरियोन मीन्स व्हाट, न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले वाली स्थिति। पहला पॉइंट यहीं से क्लियर हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल वैसे सेल हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ हम लोग जानेंगे, यह भी दो शब्द ग्रीक से ही मिलकर बना हुआ है, यू एंड कैरियोन। यू एंड कैरियोन। कैरियोन मीन्स, तो फिर से वही रिपीट होगा, न्यूक्लियस। एंड यू का अर्थ होता है गुड, या गुड के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्रू। ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, गुड न्यूक्लियस हो, वैसे सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। व्हाइल अगर न्यूक्लियस से पहले का स्ट्रक्चर हो, बिफोर न्यूक्लियस, इसका बेसिक मतलब क्या है कि यह आपके न्यूक्लियस के बाहर, यह सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह वेल डेवलप्ड नहीं होता है। And in the case of eukaryotic cell, its nucleus have a well developed wall or membrane. जब ट्रू न्यूक्लियस होगा वैसे सेल को आप बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। जब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है वैसे सेल को बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकेंड डिफरेंस हम लोग इसके साइज का जान लेते हैं कि साइज का क्या अंतर है। पहला तो यह नाम से ही पहला डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि इसका साइज क्या होगा। ध्यान रखेंगे कि इसका साइज का क्या डिफरेंस है। देखिए 0.2 to 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इसका जो शेप होगा, किसका, प्रोकैरियोट्स का। एंड यूकैरियोट्स का जो साइज है वह 10 to 100 माइक्रोमीटर। आप ऑलरेडी जानते होंगे माइक्रोमीटर के बारे में। यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या आया कि इट्स सेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक से इसका सेल का साइज बहुत ही छोटा होगा। यूकैरियोट्स के साइज बड़े होंगे, प्रोकैरियोट्स का साइज छोटा होगा। सिंपलर सेल्स होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का बात हम देखें तो यह काफी सिंपल होंगे, दे आर सिंपल। एंड यहाँ पर आप देखते हैं क्या कि यह जो सेल है यह कॉम्प्लेक्स सेल है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वह सिंपल है, एंड यूकैरियोटिक सेल जो है हमारे वह कॉम्प्लेक्स है। एक और बहुत ही मजेदार दोनों में डिफरेंस है, आप जानेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब कभी इसके आगे हम लोग आते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। अभी हम लोग बस डिफाइन कर लेते हैं उसको। आप याद रखें दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। प्रोकैरियोट्स में याद रखेंगे इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे आप कह सकते हैं कोई भी उस तरह से क्लोरोप्लास्ट है, या फिर इवन न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस जिसको आप कहते हैं, इसके पास नहीं होगा। दे हैव नो एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। एंड यूकैरियोटिक पजेज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इन यूकैरियोटिक सेल यू विल फाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ आप देखेंगे और भी जो स्ट्रक्चर आप पढ़े थे, गोल्गी अपरेटस, और जो भी सेल ऑर्गेनेल है सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यहाँ पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाइल इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा, जबकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस अब्सेंट होगा। यह न्यूक्लियोलस है क्या, यह सबसे बड़ा पार्ट है किसका, आपके न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यही है। हालांकि यह नहीं समझना है कि यह माइक्रोस्कोपिक है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस इटसेल्फ माइक्रोस्कोपिक है, यह भी छोटे हैं,
लेकिन उसमें सबसे बड़ा यही है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस स्टूडेंट यह रिच होता है किससे, आप याद रखेंगे, और इट कंसिस्ट प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। और मुख्य तौर पर जो न्यूक्लियोलस है यह बनाता क्या है, यह बायोजेनेसिस करता है राइबोसोम का, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। तो न्यूक्लियोलस यहाँ एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट्स में और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक में। न्यूक्लियोलस पाया कहाँ जाएगा ये आपको बताएं, न्यूक्लियस में। यह इस तरह से आपको मास लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ग्रैन्युलर मास लाइक स्ट्रक्चर, जो बना होता है प्रोटीन और आरएनए से, और करता क्या है, फंक्शन क्या है उसका, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। क्लियर होगा यहाँ तक निश्चित तौर पर। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम का जो संख्या आप याद रखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम सिंगल होता है, सिंगल इन नंबर, मोस्टली केसेस में यह सिंगल इन नंबर ही है। हालांकि इसके एक्सेप्शन है जो आपको नहीं जानने हैं, आपको बस वही लिखना है कि इट इज ओनली वन इन नंबर प्रोकैरियोटिक सेल में, यहाँ पर मोर देन वन। यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम का जो संख्या होगा मोर देन वन होगा, एक से ज्यादा, मोर देन वन। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या प्रोकैरियोटिक में एक होगा सिंगल, जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम होगा, एक से ज्यादा क्रोमोसोम। आप यह भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल तो होगा ही, साथ ही साथ सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए। यहाँ पर डीएनए जो है आपके लीनियर होते हैं, लीनियर डीएनए। इस तरह से आप और याद रख सकते हैं। फिर एक और पॉइंट हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेल कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे ये मल्टीप्लाई करेगा। स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वह मल्टीप्लाई करेगा या वह रिप्रोड्यूस करता है बाय द मीन्स ऑफ फिजन, फिजन के द्वारा। जनरली आप पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। फिजन मीन्स व्हाट, स्प्लिट्स इनटू मेनी सब यूनिट्स, टूटना, बिखरना। जैसे एक यह है मार्कर, इसको अगर हम कहें दो भागों में बांटना है, ऐसे काट दिए, दो भाग आ गया, स्प्लिट कहलाएगा। यह स्प्लिट हो गया, बट गया, टुकड़ों में बट गया। तो इसमें जो मल्टीप्लाई होगा या रिप्रोडक्शन होगा वह फिजन के द्वारा। और यहाँ आप देखते हैं जो सेल डिवीजन है, यहाँ माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा। यह दो वे है जिससे सेल डिवाइड करते हैं, बाय द माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस से सेल डिवाइड करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा देख लें। एग्जाम्पल याद रखेंगे, यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल आप प्लांट सेल, एनिमल सेल लिख सकते हैं, जबकि आपका जो एग्जाम्पल होगा प्रोकैरियोटिक का वो आप याद रखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि यूकैरियोट्स जो है आपके, यूकैरियोट्स वह जैसे प्लांट और एनिमल। यूकैरियोट्स में एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, हालांकि यहाँ हम लोग सेल के बारे में चर्चा किए हैं। अगर यूकैरियोट्स पूछता है आपसे तो यह पॉइंट मेंशन रखेंगे, यूकैरियोट्स में भी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर, यह एक सेल का या अनेक सेल का बना हो सकता है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकता है। कौन, जो यूकैरियोट्स है। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, यह आपके जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक सेल से बने हुए। यूकैरियोट में आप यूनिसेलुलर याद रखेंगे, जैसे आपका अमीबा है। आप जानते हैं कि अमीबा यूकैरियोटिक बॉडी है, साथ ही साथ यूनिसेलुलर है। आप इस तरह से ईस्ट के बारे में जानते हैं, यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, जबकि यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स हैं वह यूनिसेलुलर ही सिर्फ होते हैं। एग्जाम्पल अभी हम आपको बताएं, एग्जाम्पल यहाँ लिख लेंगे आप, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अर्काई इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जबकि यूकैरियोट्स में आप याद रखेंगे क्या, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल्स आर द एग्जाम्पल्स। आई होप कि आप यहाँ तक समझे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट, लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।